हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं विटामिन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हम इस वीडियो में करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज की अगर हम बात करें तो ये फंक नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने विटामिन की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की खोज किसने की। अब देखिए, हमने पिछले में क्या कहा, विटामिन की खोज किसने की, लेकिन यहाँ पे विटामिन अलग अलग प्रकार की होती है तो उनकी भी खोज किसी न किसी ने की होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए की खोज किसने की, तो ये की है हॉपकिंस ने। ठीक है, विटामिन ए की खोज की है हॉपकिंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी की खोज किसने की। तो विटामिन बी की खोज की अगर हम बात करें, ये फंक जिसने विटामिन की खोज की उसने ही विटामिन बी की खोज की। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने। विटामिन ए की खोज हॉपकिंस और विटामिन बी की खोज और विटामिन की खोज किसने, फंक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम अगर हम बात करें, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी फाइव, तो विटामिन बी का फाइव का होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है, विटामिन बी फाइव का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। अगर विटामिन बी सिक्स की बात करें तो विटामिन बी सिक्स का नाम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन बी सिक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आठवां क्वेश्चन है, विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। ठीक है, बायोटीन, विटामिन बी सेवन का बायोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए यहाँ से हमेशा देखिए रासायनिक नाम से बनता है या फिर इससे बनता है कि किससे प्राप्त होती है, इसकी क्या रोग होता है। ठीक है, यानी इससे विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है ये पूछ लेता है, या फिर ये पूछता है रासायनिक नाम क्या है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं विटामिन से जुड़े हुए। जब विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबलामिन। चलिए इसका नाम हो जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबलामिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी की खोज किसने की थी। देखिए विटामिन की खोज फंक, विटामिन की खोज फंक ने की थी। फिर ए की खोज हॉपकिंस ने। ठीक है, फिर बी की खोज फंक ने। अब हमसे पूछा गया है विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज अल्बर्ट जेंट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। किसका, विटामिन डी, विटामिन डी का नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टेको टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कवर किया, आप देख रहे होंगे वीडियो में सबसे पहले क्या आ रहा है, केवल रासायनिक नाम, उसके बाद इनके भी डिसीज आएंगे। ठीक है, तो हम केवल अभी पढ़ रहे हैं रासायनिक नाम, ए बी सी बी के जितने भी पार्ट है सभी के नाम किए, फिर सी डी ई, ऐसे हम क्रम वाइज सबके रासायनिक नाम या पहले याद कर रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड जो रोग होते हैं। ठीक है, कमी से या जैसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का होता है फोलोक्विनोन। ठीक है, फोलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 क्वेश्चन हमारे पास है, अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स यानी रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। अब देखिए रिकेट्स की अगर हम बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या शुरू हो गए, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए। हमने पहले सबके रासायनिक नाम पढ़ लिए, उसके बाद हम इनके कमी से कौन सा रोग हो ये सब पढ़ेंगे। तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो यहाँ पे बात की जाए तो ये बढ़ाता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, इस रिकेट्स भी रोग होता है कमी से और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा कहाँ से मिलती है, हमें सबसे ज्यादा विटामिन कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है गाजर से। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब इस विटामिन किसकी रोग से, सी से, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। तो सी और एस याद रखिए। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है तब उस व्यक्ति को किस विटामिन की जरूरत है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मसूड़े से खून आता है तो कौन सी विटामिन की जरूरत है, तो उसके लिए क्या होगा, विटामिन सी की जरूरत है। यानी उसके शरीर में क्या हो रहा है, विटामिन सी की कमी हो रही है, ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां हमारे पास, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो खट्टे फलों की अगर बात करी जाए तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। अब यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा पूछा जाता है कि घुलनशील है या नहीं है, तो हमें याद रखना है कि कौन कौन सा घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, और ये पूछ लेता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो वसा में घुलनशील की बात की है तो वसा में घुलनशील नहीं है, इसका मतलब विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। यानी मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। कौन सा, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त के थक्के जम जाते हैं, ठीक है। यानी रक्त एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। चलिए तो विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जम जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25वां, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है। तो विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमीन। विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी को क्या कहा जाता है। विटामिन सी यानी हमने पहले भी किया था, इसका रासायनिक नाम क्या था, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम था। तो विटामिन सी को हम क्या कह सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। यानी सीधी सी बात है, ये कमी या वो पूछेगा किस विटामिन की कमी से होता है कि अधिकता से होता है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की। यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, मछली के लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कि मछली के लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा, बी, यानी विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों पाई जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी लीवर, मछली के लीवर ऑयल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो ये है विटामिन बी12। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोबलामीन को क्या कहा जाता है। हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया था, उसमें एक रासायनिक नाम था, तो ये किसका रासायनिक नाम था, ये था बी12 का, ठीक है। कोबलामीन किसका रासायनिक नाम था, बी12 का। तो इसका उल्टा क्या पूछ लिया इसने कि किसको कहा जाता है, यानी बी12 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नियासिन को क्या कहा जाता है। देखिए अब ये पीछे हमने क्या किया, रासायनिक नाम पढ़ा था, नियासिन किसका रासायनिक नाम था, तो ये था बी3 का, ठीक है। बी3 का रासायनिक नाम क्या था, नियासिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सामान्य जुकाम के इलाज
के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, यानी अगर सामान्य जुकाम हो जाए तो उसके इलाज के लिए कौन सा विटामिन, उसके लिए करते हैं हम विटामिन सी, विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आयरन यानी लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो यानी जिसमें सबसे अधिक लोहा यानी आयरन मिलता है, ठीक है, तो वो किसमें है, हरी सब्जियां, हरी सब्जी से हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। आयरन का मतलब लोहा डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ठीक है, तो हमें मिलता है आयरन किस में मिलता है सबसे ज्यादा, हरी सब्जियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेलॉग्र रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो पेलाग्र रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है नियासिन की कमी से, ठीक है, नियासिन यानी B3 की, यानी हमें अभी पीछे से इसका रासायनिक नाम देखा था, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो देखिए एक बार फिर पढ़िए, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो ये होता है आंत से, ठीक है, आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा राइबोफ्लेविन एक तरह का क्या है, तो ये राइबोफ्लेविन हमें अभी पता है एक का रासायनिक नाम था, ठीक है, तो उसकी इसलिए ये क्या हो जाएगा, विटामिन है एक तरह का, ना तो एंटीबायोटिक है, ना रंजक पदार्थ है, ना पौधा है, ये क्या है, विटामिन है एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर की अगर हम बात करें लगभग 80% होती है, ठीक है, लगभग 80% कितना होता है, मानव शरीर में जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का भी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, ये होता है गाजर, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी यानी सी स्कर्वी हमने बताया था ना, सी स्कर्वी, तो सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो प्रचुर यानी जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो क्या है, यह है ऑक्सीजन, ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं किसमें, सुक्रोज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये सभी को पता होगा क्योंकि कहते हैं ना कि विटामिन डी ले रहा हूं धूप में बैठ के, है ना, तो सूर्य की रोशनी से क्या होता है, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसके लिए है प्रोटीन, है ना, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अधिक वृद्धि के लिए, तो प्रोटीन की जरूरत सख्त जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में अगर बात की जाए तो हरी सब्जियां है ना पालक, तो उसमें पाया जाएगा विटामिन, प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी, अब देखिए सी की कमी से स्कर्वी हो गया, है ना, और हमने डी की कमी से क्या पढ़ा था, रिकेट्स, रिकेट्स किसकी कमी से होती है, डी की कमी से, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, यकृत की बात की जाए तो कौन सा विटामिन यहाँ पे यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यह है ऑप्शन ए, है ना, विटामिन ए संचित किया जा सकता है यकृत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध सीधा सीधा वसा से है, ठीक है, वसा से कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हार्मोन के अक्षरण से, क्या होता है, हार्मोन के अक्षरण से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला 49वां क्वेश्चन है आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें ए और सी दोनों विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ए और सी दोनों यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो यह है विटामिन सी, खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है विटामिन सी। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में करके जरूर बताइए।